अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 6 पार्ट्स किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 करेंगे। तो हम लोग इन क्वेश्चंस को अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हैं। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है तो हम यहाँ पर लिखेंगे c माइनस बी माइनस ए। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले देखिए ये ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट के पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे c माइनस बी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम लगाएंगे c की वैल्यू। तो c की वैल्यू हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 1 1 2, माइनस का साइन डालेंगे और फिर b की वैल्यू हमारे पास ये 1 -1 1, ये वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है। 2 -2 2 और 3 1 3, ये देखें। अब हम लोगों ने इनको आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -1 -1 -1 फिर 0 माइनस प्लस होता है तो यहाँ आ जाएगा 0 + 1, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। फिर 0 -1 0 -1 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 0 -2 0 -2, फिर -2 माइनस प्लस होता है, आ जाएगा -2 + 2। ये देखें, ये -2 यहाँ पर हमने लिख दिया और माइनस प्लस होता है तो +2 हमने यहाँ लिख दिया। फिर 3 -2 हम यहाँ लिख देंगे 3 -2, फिर 1 -3 फिर 1 -1 1 -1 2 -3 2 -3। फिर अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है, इसका आंसर लिखना है c माइनस बी का। तो यहाँ पर माइनस प्लस होता है तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर 0 -2 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है तो ऑब्वियसली कैंसिल होगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, फिर 1 में से 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा। हमारे पास c माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन की तरफ चलना और देखना है कि c माइनस बी माइनस ए। तो हम लोगों ने इसमें a की वैल्यू और c माइनस बी की वैल्यू पुट करके हमने लेफ़्ट हैंड साइड निकाल लेनी है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे c माइनस बी माइनस ए इज़ इक्वल टू, c माइनस बी की वैल्यू हमारे पास ये है तो हमने यहाँ लिखना -2 1 -1, फिर हमने यहाँ लिखना है -2 0 1, फिर -2 0 1 माइनस। अब हम लोगों ने a की वैल्यू लिखनी है। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो हमने यहाँ पर भी लिखनी है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हम लोगों ने इसको भी हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो -2 -1 हमने लिखना है -2 -1, फिर 1 -2 1 -2 -1 -3 -1 -3 -2 -2 -2 0 -3 1 -1 और -2 -1 -2 -1, फिर 0 माइनस प्लस हो जाएगा तो 0
प्लस 1 आ जाएगा। फिर 1 माइनस ज़ीरो और ये ब्रैकेट क्लोज। मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिख दी है। तो अब हम लोगों ने इसका आंसर निकालना है। तो आएगा ये, हाँ, -2 -1 माइनस माइनस प्लस होता है, मगर सिंबल माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो माइनस ऑब्वियसली आएगा। फिर 2 में से 1 माइनस करेंगे, -1 आएगा। 3 में से 1 प्लस करेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, -4 आ जाएगा। फिर -2 -4, फिर -3, फिर 1 में से 1 माइनस करेंगे, 0 आएगा। फिर 2 में 1 प्लस करेंगे, -3 आएगा। फिर 1 और 1, ये हमारी आ जाएगी लेफ़्ट हैंड साइड। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है हमारे पास c माइनस a माइनस b। तो हम इसका नोट कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा ब्रैकेट c माइनस a माइनस b। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले c माइनस a को सॉल्व करना है, फिर माइनस b को आपस में सब्ट्रैक्ट करके राइट हैंड साइड निकाल लेनी है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे c माइनस a। फिर सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे c की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लोग क्वेश्चन में देखें तो c की वैल्यू है -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2। फिर माइनस a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। ये हमारे पास हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब हम लोग इन्हें सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर -1 -1 -1 -1 0 -2 0 -2 और 0 -3 0 -3। फिर आएगा 0 -2 0 -2 -2 -3 -2 -3 और 3 -1, ये आ गया हमारे पास। फिर हम लोगों ने 1 -1 1 -1 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है, तो आ जाएगा 1 + 1 और 2 -0, यहाँ आ जाएगा 2 -0। अब हमने इनको आपस में सॉल्व करना है। तो अब हम सॉल्व करके क्या आंसर आएगा हमारे पास, c माइनस a का आएगा हमारे पास। माइनस माइनस प्लस होता है तो -2 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस ही है ऑब्वियसली। फिर -2 आएगा, -3 आएगा, -2 अगेन, फिर -5 आएगा, फिर 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर 0 2 और 2। ये हमारे पास c माइनस a की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने इक्वेशन हमारे पास है, यहाँ पर देखें c माइनस a माइनस b। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है c माइनस a माइनस b। तो c माइनस a की वैल्यू है हमारे पास -2 ये है c माइनस a की वैल्यू, -3 -2 -5 2 0 2 2। अब हमारे पास b की वैल्यू कहाँ है, वो हमें क्वेश्चन में दी गई है, आप लोग अपनी बुक पे देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिख ली। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे -2 -1, फिर -2 माइनस माइनस प्लस होता है, -2 + 1, फिर -3 - 1 -3 -1, फिर आएगा -2 -2, यहाँ पर आ जाएगा -2 -2 -5 + 2 -5 + 2, फिर 2 -2 2 -2 0 -3 0 -3 2 -3,
2 माइनस 3 और दोबारा से 2 नहीं 2 माइनस 1, सॉरी ये बाय मिस्टेक हो गया, कभी कभार गलती हो जाती है। यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1 क्योंकि ये दोनों मीन्स के सेम कॉलम में है। फिर 2 माइनस 3 ये आएगा 2 माइनस 3। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। -1 -2 -1 ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो आ जाएगा -3। फिर -2 + 1 ये माइनस होगा तो आ जाएगा -1। -3 ये प्लस हो रहा है -4। फिर आ जाएगा -4, 5 में से 2 माइनस करेंगे -3। फिर 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, -3। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 और 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। अब ये राइट हैंड साइड का आंसर बिल्कुल लेफ़्ट हैंड साइड जैसा है तो हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस प्रूव लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, a + b + c और a + b + c, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये सेम है बे एक दूसरे से। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास a + b + c। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम a + b को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली ब्रैकेट साइड है तो हम इसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम a की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू जैसे क्वेश्चन में है, ये देखें, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू और c की वैल्यू है। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज़ देख के पुट करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0। वहीं हमारे पास प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। तो अब हम लोग इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, a + b, तो आ जाएगा 1 + 1 1 + 1 2 ± माइनस होता है तो 2 - 1 3 + 1। फिर आ जाएगा 2 + 2 2 + 2 3 ± माइनस होता है तो 3 - 2 और 1 + 2। इस तरह 1 + 3 1 + 3 -1 + 1 -1 + 1 और 0 + 3 0 + 3। अब इसी तरह से नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 में 1 प्लस किए 2 2 में से 1 माइनस किए 1 क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस का ही आएगा। 3 में 1 प्लस किए 4 4 3 में से 2 माइनस किए 1 3 3 में 1 प्लस किए 4। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 3 क्योंकि 3 + 0 तो ऑब्वियसली 3 आएगा। a + b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम लोगों ने इस इक्वेशन के मुताबिक a + b को c के साथ प्लस करना है तो अब हम इसे प्लस करते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे a + b + c। अब a + b की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये a + b की वैल्यू है तो हम लोगों ने यहाँ लिखना है 2 1 4 4 1 3 और 4 0 3। अब c की वैल्यू हम लोगों ने बुक से देख ली है तो c की वैल्यू हमारे पास -1 0 0 0 -2 3 और 1 1 2 1 1 2। ये हमारे पास c की वैल्यू है। अब हम इसे आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + ± माइनस होता है तो
2 माइनस 1, 1 प्लस 0 और 4 प्लस 0, फिर 4 प्लस 0, 4 प्लस 0, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 2 और 3 प्लस 3, फिर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 और 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। तो इसका आंसर हमारे पास, मैं यहाँ आगे लिख लेती हूँ क्योंकि जगह कम हो गई है। 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में 0 प्लस करेंगे 1, 4 में 0 प्लस करेंगे 4, फिर 4 में 0 प्लस करेंगे 4, 1 में से 2 माइनस करेंगे 1 नहीं आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव है तो -1 आएगा। 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आएगा, 5, 1 और 3 में 2 प्लस करेंगे 5, और ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने इसी तरीके से राइट हैंड साइड को भी फाइंड करना है। अब इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, तो हम लोगों ने सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो हम लोग सबसे पहले b प्लस सी सॉल्व करेंगे। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास बुक में गिवन है, 1 माइनस 1 1, 2 माइनस 2 2, 3 1 3। इसी तरह c की वैल्यू भी गिवन है बुक में, तो c की वैल्यू देखते हैं, -1 0 0 0 माइनस 2 3 और 1 1 2। ये हमारे पास c की वैल्यू है। तो अब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे। b प्लस सी 1 प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा 1 माइनस 1, फिर -1 प्लस 0 और 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, फिर 2 प्लस 0, 2 प्लस 0, -2 प्लस माइनस माइनस, फिर -2 -2, फिर 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, फिर 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 3 प्लस 2 आ जाएगा, 3 प्लस 2। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 1 में 1 माइनस किए 0 और 1 में से 0 -1 ही आएगा ऑब्वियसली। 1 में 0 प्लस किए 1, फिर 2 में 0 प्लस किए 2, 2 में 2 वैसे माइनस के सिंबल है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन फिर भी बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो -4 आएगा। 2 में 3 प्लस किए 5, 3 में 1 प्लस किए 4, 2 और 3 में 2 प्लस किए 5। ये हमारे पास b प्लस सी का आंसर आ गया। अब हम लोग इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो हमने b प्लस सी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग a को b प्लस सी में प्लस करेंगे और हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे a प्लस b प्लस सी इज़ इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 माइनस 1 0, फिर प्लस b प्लस सी की वैल्यू हमारे पास ये है तो आ जाएगा 0 माइनस 1 1, 2 माइनस 4 5 और 4 2 5। तो अब हम इन्हें आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा 2 माइनस 1 और 3 प्लस 1, 3 प्लस 1, फिर 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 माइनस 4 आ जाएगा, और फिर 1 प्लस 5, 1 प्लस 5, फिर 1 प्लस 4 और फिर -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 और 0 प्लस 5, 0 प्लस 5।
अब जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो ऐड करते हैं हम इन्हें। 1 में 0 प्लस किए 1, 2 में से 1 माइनस किए तो 1 ही आएगा 1, क्योंकि बड़ी वाले के साथ पॉजिटिव है। 3 में 1 प्लस किए 4, और फिर 2 में 2 प्लस किए 4, 3 में से 4 माइनस किए -1, क्योंकि बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। 5 में 1 प्लस किए 6, 4 में 1 प्लस किए 5, 2 में से 1 माइनस किए 1, क्योंकि बड़ी वाले के साथ प्लस है तो इसके साथ भी प्लस आएगा ऑब्वियसली। 0 में 5 प्लस किए 5, और ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड। ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल है, तो हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिख देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया है, लेकिन आप लोग ये देखें क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है। देखें इसमें हम लोगों ने अभी किया है, हम लोगों ने इनको ऐड किया है। यहाँ पर हम लोगों ने सेम सब्ट्रैक्ट करके b में से c माइनस सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने फिर a को ऐड कर देना है। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, तो आप लोगों ने इसे खुद ट्राई करना है कि ये कैसे आप लोगों ने खुद करना है। और अगर समझ ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, तो मैं ये वाला क्वेश्चन मैं दोबारा से करवा दूँगी। तो इस टाइम हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो फाइनली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर हैं। तो अब हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे। तो सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड देखें, लेफ़्ट हैंड साइड हमने यहाँ लिखना है, और फिर हमारे पास है 2a + 2b। तो अब हम लोगों ने यहाँ पर पहले लिखना है 2a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 - 1 0। फिर हमारे पास b की वैल्यू क्या है 1 - 1 1, 2 - 2 2 और 3 1 3। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस 2 को इस पूरी मैट्रिक्स के साथ और इस 2 को b के मैट्रिक्स के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 2 4 2 3 6 2 1 2, फिर 2 1 2, फिर 2 1 2, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो 2 1 -2 आएगा। फिर 2 0 0 प्लस यहाँ पर भी ऐसे ही 2 1 2, 2 1 -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है -2, और 2 1 2। इस तरह 2 2 4, 2 2 -4, और फिर 2 2 4, फिर 2 3 6, 2 1 2, और फिर 2 3 6। इस तरह हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हम लोगों ने सिंपल इसको प्लस करके आंसर निकाल लेना है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखना है 2 + 2 2 + 2, फिर 4 ± -4 -2, फिर 6 + 2 6 + 2, ऐसे मैट्रिक्स क्लोज किया। फिर 4 + 4 4 + 4 6 +± -6 -4 6 -4, फिर 2 + 4 2 + 4, फिर 2 + 6 2 + 6 -2 + 2 -2 + 2, और 0 + 6 0 + 6। तो अब हमारे पास इस क्वेश्चन की लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी। 2 में 2 प्लस किया 4, 4 में से 2 माइनस किए 2, 6 में 2 प्लस किए 8, फिर 4 में 4 प्लस किए 8, 6 में से 4 माइनस किए 2, 2 में 4 में 2 प्लस किए 6, 6 में 2 प्लस किए 8। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस और सेम वैल्यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा।
6 में 0 प्लस किए 6, तो ये आ गई हमारी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोगों ने करनी है राइट हैंड साइड, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें a प्लस बी को प्लस करना और जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, एक मिनट, ये बिग ब्रैकेट आएगी जिसमें हम लोग सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 प्लस b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 और 3 1 3। आप लोग चाहो तो इसे पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मगर मैं यहाँ पर बाद में मल्टीप्लाई करूँगी, ये ज़्यादा इजी होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए। तो जैसे हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे बिग ब्रैकेट और फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1, फिर 2 प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 -1 3 प्लस 1, फिर हम लोगों ने यहाँ ब्रैकेट डाल देनी है और ये बिग ब्रैकेट 2 प्लस 2 2 प्लस 2 3 प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 - 2 और 1 प्लस 2, फिर आएगा 1 प्लस 3 1 प्लस 3 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 और 0 प्लस 3 0 प्लस 3 -3, फिर आ जाएगा यहाँ पर 2। फिर हम लोगों को बिग ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हम लोग प्लस कर देंगे। 1 प्लस 1 2 2 में 1 माइनस किए 1 3 में 1 प्लस किए 4 2 में 2 प्लस किए 4 3 में से 2 माइनस किए 1 2 में 1 प्लस किए 3 फिर 3 में 1 प्लस किए 4, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 में 3 प्लस किए 3। अब हम लोगों ने इस पूरे मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 4 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, फिर 4 2 ज़ा 8 2 0 ज़ा 0 और 2 3 ज़ा 6। यह आ गई हमारी राइट हैंड साइड। और फिर हम लोगों ने यहाँ स्टेटमेंट लिख देनी है, हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको समझ आ गई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा मेरे चैनल को।